मैं योगी को वहां भेजूंगा जहां भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। ये शब्द है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उस नेता के जिस पर कभी बीजेपी मेहरबान हुआ करती थी और खुद सीएम योगी ने साल 2017 में अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। लेकिन जब यही ओम प्रकाश राजभर साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की सभा के साथ थे तो कुछ ऐसे ही सीएम योगी को कोसा करते थे। योगी बाबा जौन पहले उम्र इस सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, लोगों को बता रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा भेज करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई। जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने रोल कल हमारे साथ किया और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो को गोली, यहीं चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जिस राजभर ने सीएम योगी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो, कभी उनसे भीख मंगवाने की बात की हो या कभी उन पर हत्या करवाने का गंभीर आरोप लगा दिया हो, क्या ऐसे नेता को माफ किया जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी ने ही ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर गले लगा लिया और अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी ने ना कोई विरोध जताया और ना ही बीजेपी या राजभर के खिलाफ कोई बयान दिया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की दोबारा एनडीए में वापसी हो सकी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ही है, जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने धुर विरोधी ओम प्रकाश राजभर को माफ कर दिया है। और ये बात जानकर आप और भी दंग रह जाएंगे कि एनडीए में शामिल होने से पहले ओम प्रकाश राजभर और सीएम योगी के बीच 24 बार मुलाकात हुई और सीएम योगी ने ही खुद गृह मंत्री अमित शाह से अपील की थी कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी शामिल कर लिया जाए। दरअसल कुछ ही दिनों पहले बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ये दावा किया कि सीएम योगी से हमारी बातचीत राष्ट्रपति चुनाव से चल रही है। कम से कम 2 दर्जन बार हम उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने ही कहा जाओ जल्दी फाइनल करके आओ। उन्हीं के निर्देश पर हम एनडीए में आए हैं। खिलवाड़ समझ रहे हैं क्या? हमारी पैरवी खुद सीएम योगी ने 2 जुलाई को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह से की। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में ले आइए, तब हम पूर्वांचल में जीत हासिल कर लेंगे। ओम प्रकाश राजभर से जब कहा गया कि सीएम योगी के बारे में उनके पुराने बयान की चर्चाएं हो रही हैं, तो उन्होंने कहा जो चर्चाएं कर रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि राजभर जी हैं क्या। हमारे लिए सीएम योगी ने ही अमित शाह से कहा था कि राजभर जी को ले आइए, 80 की 80 सीट हम जीतेंगे। अब हम यूपी के सरकार में भी दिखेंगे और दिल्ली के सरकार में भी दिखेंगे। जिस तरह के दावे ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं उसके मुताबिक सीएम योगी ने उन्हें माफ कर दिया है और योगी की सिफारिश पर ही उन्हें अमित शाह ने एनडीए में शामिल किया है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी का दिल कितना बड़ा है। वो एक राजनेता होने के साथ साथ एक महंत भी है और एक भगवाधारी महंत के दिल में दुश्मन के लिए भी दया का भाव होता है। तो भला महंत योगी आदित्यनाथ अपने सियासी विरोधी ओम प्रकाश राजभर को कैसे माफ न करते? क्योंकि राजभर से तो सीएम योगी को निजी दुश्मनी भी नहीं है, वो तो बस वैचारिक मतभेद की वजह से एक सियासी दुश्मन थे। शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने तमाम सियासी कड़वाहट भुलाकर ओम प्रकाश राजभर को माफ कर दिया और एक बार फिर से एनडीए में वापसी कराने के लिए उनकी मदद की। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें योगी सरकार के कैबिनेट से हटा दिया गया था और साल 2022 का चुनाव आते आते ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन कर लिया था। हालांकि यूपी चुनाव में बुरी हार के बाद एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में वापसी कर ली है। बहरहाल अपने सियासी विरोधी राजभर को सीएम योगी ने जिस तरह से माफ किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।